दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ना आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। और ये कंसिस्टेंसी आपको कंपाउंडिंग के साथ जो बेनिफिट जनरेट करके देती है वो देती है 15 से 20 साल के बाद। वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नज़र आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आपने 10,000 रुपये की मंथली SIP किसी मिड कैप फंड में डाली और यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज अगर आपको 12% इंटरेस्ट आ रहा है, आपने 10 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट की, तो आपने 10 साल में जमा किए, आपने इन्वेस्टमेंट किया लगभग 12 लाख रुपए। 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में आपको बेनिफिट आया, उस पर रिटर्न आया 10,40,000 के आसपास। यानी कि टोटल आपका जो अप्रॉक्स अमाउंट आपका जो बना वो 22,40,000 रुपये। देखो, यहाँ पर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई और कंपाउंडर ने अपना काम किया, तो आपको ये ऑन एवरेज आपको 12% रिटर्न आपको आया। लेकिन मिड कैप में हम 12% एक एस्टिमेट अमाउंट लेके चलते हैं। ये मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर डिपेंड करता है। मिड कैप के अंदर फंड आपको लगभग 18 से 20% का इंटरेस्ट आपको ईजिली दे जाता है। आज हम आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फंड जिन्होंने पिछले 10 सालों में बेहतर रिटर्न दिए हैं, लगभग 20% से ज़्यादा। ये कुछ मिड कैप फंड है, नोट करना शुरू कर दीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है। इसने पिछले 10 सालों में करीब ऑन एन एवरेज 22.32% रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर आपने 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता लगभग 12 लाख का। और अगर इस पर अगर आपको बाई 22.32% इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो अप्रॉक्स वैल्यू आपकी 40 लाख के आसपास बन जाती है। दूसरा है एल्डविस मिड कैप फंड, ये भी 5 स्टार रेटिंग फंड है। इसने पिछले 5 सालों में 22.22 का रिटर्न दिया है। अगर आपने 10,000 रुपये की मंथली SIP की होती तो आपका इन्वेस्टमेंट होता लगभग 12 लाख के आसपास और आपकी फंड वैल्यू होती लगभग 46.32 लाख। तीसरा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ये 4 स्टार रेटिंग फंड है। इसने भी 22.26% का लास्ट 10 ईयर में रिटर्न दिया है। अगर इसमें आपने SIP 10,000 पर मंथ की होती तो आपकी टोटल कॉर्पस लगभग 46.35% लाख का आपका बनता। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ये भी 4 स्टार रेटिंग फंड है। इसने भी लास्ट 10 ईयर में 21.44% रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर आपका इतना रिटर्न आता तो आपकी टोटल वैल्यू लगभग 44 लाख के आसपास बन जाती है आपकी। नेक्स्ट है HDFC मिड कैप फंड, ये 5 स्टार रेटिंग फंड है। इसने भी 21.14% रिटर्न दिया है पिछले 10 ईयर्स में। यहाँ पे अगर आपने SIP 10,000 पर मंथ की होती तो यहाँ पे भी आपका 43.42% रिटर्न बनता, टोटल आपकी कॉर्पस वैल्यू बनती। तो आपको ये जो रिटर्न है ना, कंपाउंडिंग का बेनिफिट है ना, आपको लॉन्ग टर्म में आता है। ये तो मैं आपको 10 साल का आपको एक एवरेज आपको रिटर्न बताए हैं जो इसने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जनरेट किए हैं। अगर यही SIP अगर आप 15 से 20 साल ही करते हैं तो ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट और अच्छा रिटर्न देता है। तो SIP में अगर आपको पैसे बनाने हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। ये कुछ बेहतरीन फंड आपको बताए हैं, इनको पहले एनालाइज कीजिए, फिर चाहे तो इसको अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। देखो, ये आपको जो हम आपको फंड बताए हैं ये पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से बताए हैं। देखो, आने वाले 10 साल में किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये फंड परफॉर्म भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें करनी है, समझनी है, पहले चीज़ें सीखनी है, उसके बाद इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपने आप को लेकर जाना है। देखो, इन्वेस्टिंग करना एक आपके लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रास्ता बन सकता है, लेकिन पहले चीज़ें आपने सीखनी होंगी, समझनी होंगी। जब आपको संतुष्टि हो जाए उसके बाद उसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले किसी अपने समझदार सलाहकार का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उसकी आप सलाह ज़रूर लें। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करें। इन्वेस्टिंग आपका पैसा डायरेक्ट मार्केट में जाता है, वहाँ पर जो मार्केट का ग्रोथ या अप एंड डाउन रहता है उसके बेसिस आपको रिटर्न आते हैं। जिस तरह कंपनी परफॉर्म करेंगी उस हिसाब से आपको रिटर्न आएगा। तो ये किए, इन्वेस्टिंग का ज़रिया है पैसा बनाने का ज़रिया, लेकिन इसमें आपकी समझ का सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है।
आपको चीज़ें पता होंगी तो आपको अपनी रिस्क कैपेबिलिटी आपको पता रहेगी। रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप चीज़ें कीजिए और अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको आज का नॉलेज थोड़ा सा फ़ायदेमंद लगा होगा। पहले चीज़ें समझिए, उसके बाद इसमें आप अपने आप को आगे लेके जाइए। चलिए, यहाँ से मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ, ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।